नमस्कार भाइयों, दादा दौड़ा डेयरी फार्म परिवार में फिर से आपका स्वागत है। जय गौ माता, जय गोपाल। मित्र साथियों, आपके दादा दौड़ा डेयरी फार्म में मूल भारतीय नस्ल की जो गौ माताएँ होती हैं उन पे अच्छा खासा रुझान दिया जाता है और विशेष जो थारपारकर नस्ल को आगे बढ़ाने का और इसको अच्छी से अच्छी पहचान दिलाने का जो सोच है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अनेक ब्रीडिंग सेंटरों से जो इन बछड़ियों की आप देख रहे हो गौ माताएँ, अच्छे अच्छे फार्मों से एक से बढ़ करके एक गौ माता लाने का हर ऑक्शन के माध्यम से प्रयास किया गया था। आज जो ये एक सुंदर जो गौ माताएँ खड़ी हैं, ये सारी बछड़ियाँ जो आप देख सकते हो, आपके D2F परिवार से जो बुल या गौ माताएँ उनकी बेटियाँ मौजूद हैं और हम यही चाहते कि ऐसी ही हमारे किसान साथियों के पास और जो मित्र साथी हैं उनके घरों में भी खड़ी हों, क्योंकि आपके D2F परिवार के जो बुल अच्छे हैं, जो भी बुल हैं उनसे अपने मित्र साथी परिचित, उनके सीमन डोज आप तक पहुँचें ताकि ऐसी सुंदर सुंदर अच्छी गौ माताएँ आपके बीच में मौजूद हो। तो आज हम कहाँ खड़े हैं मिलवाते हैं। राम राम जी भाई साहब। राम राम जी सभी दर्शकों को नमस्कार। अपना एड्रेस है जी? गांव बापोड़ा जी, डिस्ट्रिक्ट भिवानी जी। और अपना शुभ नाम? विजयपाल चौहान। विजयपाल चौहान जी। तो वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी नए भाई हैं उनके लिए ज़रूरी है बताना। तो एक बार शुरुआत से बताएंगे इधर से। चौहान साहब, ये जो आप बछड़ी तैयार करी है, हाँ। एक से एक सोच सोच के जो लाइन की तैयार होंगी सारी? देखो, कोशिश तो ये सारी है, सारी लाइन की एक एक अच्छी कोशिश करिए ढूंढ के लाने की। इनकी माएँ के ऊपर विशेष ध्यान रखा है और माँ बाप के ऊपर बाप बिल्कुल नानी दादी, मतलब बैकग्राउंड क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है 100%। एक भी ऐसी नहीं है जिसका बैकग्राउंड क्लियर है। थोड़ा डिटेल से भी बताते चलेंगे साथ के। ये चांदन से कंफर्म बहुत बढ़िया निकली। ये 12 महीने एक बार बच्चा दे चुकी है। अब दूसरे 5 महीने 6 महीने की आगे की है, अभी दूध दे रही है। और ये भी चांदन से है, ये भी चांदन है। इसकी माँ बहुत बढ़िया थी। इसकी माँ का 22 किलो ये 42 की है। 20,842 यानी कि जो कुछ हमारे देश के चुनिंदा बुल हैं जो बहुत अच्छी प्रोजनी दी है। देखो, जिन्होंने 42 है, 20,842 है, 41 है, 21,162 है, 10,003 है, ये एक बहुत बढ़िया बुल है। इनके बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। कोशिश यही है कि सारी उसी लाइन से हैं, बाहर निकले ही नहीं। TP03 से आ गई, 21,162, 20,842, 20,841, वो सारी प्रोजनी 10,003 उसी की है, बाहर की एक भी नहीं। अच्छा, ये है 82-30 नंबर गाय सूतगढ़ की है। इसका बाप है माधव की बेटी है और बहुत बढ़िया ऑर्डर निकाल रखा था। पिछली बार ब्याह होगी, फिर इसका एक विनर रहा, सेकंड टाइम भी आएगी। पिछली बार बहुत सुंदर ऑर्डर, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर था इसका भी। ये जी एक स्पेशल हीरा, ये एक बच्ची है जी। तो देख सकते हैं मित्र साथियों, वैसे थारपारकर में ये ना माने कि जैसे इसका देखने को हमें कैरेक्टर कुछ ये अपने एक बात तो जैसे ये भी खा रही है, थोड़े बहुत 19-20 एक दो अभी ये देख लो, ये 42 की, वो पीछे और चंदन वाली वो 42 की, ये 42 की जी, वो 40 की, वो सामने खड़ी वो 42 की। थारपारकर की के पहचान हो तो हम साहब, जैसे भाई सफेद रंग ज्यादातर माना गया। रंग तो देखो थोड़ा नीला भी आ जाता है, ज़्यादा सफेद को अच्छी मानते हैं। माथा चौड़ा, पोल नहीं के बराबर होता है। हाँ, नए के बराबर थोड़ा होता है। और ये जो झालर ये झालर थोड़ी अच्छी नीचे से लेके पीछे तक जाती है, पीछे तक जाती है। अच्छी ब्रीड होती है उसको। आगे थोड़ी सी वैसे हाइट लेंथ इतनी ज़्यादा, हाइट लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होती जी। आगे थोड़ी सी नीची और पीछे से बिल्कुल अच्छी। अच्छा, ये है जी, ये तो ये TP03 की दोती। 139 नंबर जो गाय है TP03, इसकी 266 नंबर है।
ये विश्वाल में ही से जन्म लेके आई थी, 8-10 दिन की थी जब ये ऑक्शन में आई इसकी माँ। आपके अपने इस परिवार में D2 अपना उसकी गौ माता ले आए थे, उसकी जब गौ साथ माता आए। ने ले आई थी, उसने उसके साथ में आई थी 7-8 दिन 10 दिन की है उसमें। ज्ञापन होगी। ज्ञापन होगी भाई, 1.5 महीना रह बहन का। और ये शंभू बुल्स है, डायरेक्ट मीटिंग करा रहा डायरेक्ट है। शंभू बुल्स है डायरेक्ट उम्र भी मीटिंग। ज्यादा नहीं उम्र है। ज़्यादा नहीं है ये 3 साल की तो ये 22 और 8 है 32 महीने की हुई है। 32 महीने की 24 तारीख को 32 महीने की समझ लो 32 महीने की होगी, मतलब 3 साल से पहले तो बच्चा दे देगी 33 महीने की बच्चा दे देगी जी। हैं? ये जो सूरतगढ़ की 76-78 जो नंबर गाय थी, जी गाय है थी क्या अभी भी है, ये उसकी बेटी है, बाप 42 20-842 की बेटी। जी और ये आगे 4-4.5 महीने की है, ये आगे की जी 4-4.5 महीने की आगे की है कंफर्म। और इसकी जी ये 162 की है। एक बार तो इसने बछड़ी एक बार बछड़ी दे रखी है, वो सामने खड़ी है, 42 की बच्ची दे रखी है, बहुत सुंदर बच्ची दे रखी है 42 की, 20-842 की बच्ची दे रखी है भी है। ये भी आगे की हो रही है 5 महीने करीब, 5 महीने की होगी आगे। ये मस्तानगढ़ से लेके आए थे, जो बग्गू है अपना बोलो, बग्गू है, ये उसकी बहन है, ये उसकी बहन मतलब वो एक ही प्रोजेक्ट एक ही है। मस्तानगढ़ की गाय भी बहुत अच्छी। देखो मस्तानगढ़ में भी अच्छी ब्रीड रही है, उन्होंने भी अच्छी दूध वाली ब्रीड बनाई है, अच्छे बच्चे बहुत सुंदर बच्चे। ये बछड़ी जी ये 74 नंबर गाय जो ऑक्शन हुआ था सूरतगढ़ में, क्या 2024 में अक्टूबर में था मेरे ख्याल में, तब ये पेट में आई थी, 1 महीने बाद इसकी माँ ने जन्म दिया था आके ऑक्शन में। तो आने के बाद बाप इसका शायद इसका बाप 20-841 बताया गया था फार्म में। हाँ, फार्म से 20-841 रिकॉर्ड है इसका। तो उसके डॉक्यूमेंट्स के अनुसार हाँ, इसका बाप 20-841 है, सीसीबी है, क्योंकि ये तो उसके अपनी माँ के पेट में माँ के पेट में आई थी। माँ भी अपने पास मौजूद है, माँ भी अभी है, 74 नंबर गाय हैं। 24 में हुआ था ऑक्शन, अक्टूबर में इसका, उसमें आई थी इसकी माँ है, तैयार हो गई है। 2-3 बार हीट में भी आ चुकी है, छोटी है 18 और थोड़ा कोई बात को अभी देखो, नहीं जल्दी नहीं करते, थोड़ा शरीर विकसित नहीं जल्दी करेंगे नहीं, पूरी शरीर से पूरी तैयार उम्र की पूरी हो जाएगी तभी आगे कराएंगे। ये जो मेल काफ है जी, ये जो मेल काफ है, ये उसका है मस्तानगढ़ वाली बड़े वाली गाय का। अच्छा उसका बड़े का है, और की बहन का बेटा। हाँ 10,003 का बेटा है, 10,003 का बेटा है। इसको इसकी बैकग्राउंड में 3-4 बुल तैयार हो रहे हैं, बहुत सुंदर है। इसकी बेटी के भी 2 बुल तैयार हो रहे हैं, इसके भी इसको बुल के लिए तैयार करने लग रहे हैं। बहुत छोटा है, 7 महीने का है, पूरी हाइट ले गया। यह बच्ची 21-162 वाली जो दिखाई थी ना जी, उसकी बेटी है 42, फादर इसका 20-842 हाँ 20-842 5 महीने की बात होगी। यह है और सूरतगढ़ की 80-51 नंबर जो गाय है, जो ज़्यादा थोड़ा डायरी फार्म पे सम्राट है, उसकी बहन है यार। हाँ उसकी बेटी यानी कि सम्राट की बहन है। ये माँ बाप दोनों, बाप भी वही है, बाप भी वही 20-842। बिल्कुल ये ब्लड लाइन देखो, ये ब्लड लाइन बढ़िया है बहुत। तो ये भी शानदार बछड़ी तैयार हो गई देखो। और ये जी ये है वो जो विश्वाल की 139 नंबर गाय है, उसकी बेटी है ये। और बाप इसका सम्राट है, 42 का बेटा सम्राट है। इस बछड़ी का जो भाई है, इस बछड़ी का भाई इसका बाप है। तो जी सम्राट के भी रिजल्ट अपने को, सम्राट के रिजल्ट बढ़िया रहे। 42 साथियों आप देख सकते हो, आपके जो D2 परिवार में जो बुल हैं उनके रिजल्ट भी, उसका ये रिजल्ट है सम्राट का। और जब ये बच्चा देगी अभी तो हाँ, मतलब देखो वैसे हिटमा तो आ चुकी है। हाँ 2 बार हिटमा आ चुकी है। हाँ 2 बार आ चुकी हिट में, और 2-4 महीने बाद। हाँ और नहीं अभी नहीं 22-23 महीने से पहले नहीं कराएंगे, अभी तो 17 महीने की हुई है। तो जी 16 महीने की कि ओरिजिनल ब्लड लाइन दोनों साइड से ही क्लियर हो। जब देखो ब्लड लाइन दोनों साइड से क्लियर हो तभी काम होता है, एक साइड से तो फिर आगे कुछ भी भरोसा नहीं है, कौन सा जिन उठा ले मालूम नहीं होता। दोनों माँ बाप दोनों क्लियर होने चाहिए, साफ सुथरे। ये तो सारी 10,003, 21-162, 20-842, 20-841 उसी की प्रोजनी है। एक बार चंदनाली है, उसका बुल का नंबर है 30-53 ऐसा कुछ नंबर है वो चंदनाली। बाकी सारी तीनों बुलों की है। ये बच्ची वो जो 42 की है ना चंदनाली, उसकी बेटी है 21-162 की बच्ची। 21-162 हाँ, का बाप है, हाँ, जो 42 की बेटी है, 42 की जो बेटी, इसकी माँ 42 की बेटी है और इसकी माँ
चांदनी से आई हुई है और बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है। इसकी नानी ने 22 किलो दूध रिकॉर्ड और है इसकी तो रिकॉर्डिंग एक बात इसकी। बताओ जी चौहान है। साहब, और बहुत अच्छा जैसे ये बछड़ी देखी और जब इनकी माया देखा अपने पास खड़ी है पूरा नाम, तो मतलब अंतर तो है। जैसे इतनी सुंदरता में इनकी माँ को दिख, वो के कारण है? क्योंकि है तो ओरिजिनल वो इनकी देखो माँ। है ओरिजिनल तो है, लेकिन एक ही गाय को एक ही बुल से कराओ तो भी दोनों बच्चे जो दो बच्चे आएंगे ना, थोड़ा बहुत फर्क तो आऊगा, उन आ जाता है उनमें कहीं एक ना। चीज और हो गया है हाँ। चौहान साहब, एक खास विशेष बात देखी है, क्योंकि अपना काफी समय से इनको हम कुछ न कुछ आगे बढ़ते रहे, हाँ देखने को घूमते रहे। जैसे बड़े बड़े ब्रीडिंग सेंटर है, उनमें बच्चे को माँ का दूध कौन दिया जाता है? रिपोर्ट सीसीबीएफ में तो पिलाते ही नहीं, तो लास्ट तक ग्रोथ नहीं होती उनकी। देखो जो सीसीबीएफ में है ना, बच्चों की ग्रोथ नहीं होती है, वो नहीं करते। और अपने ये बच्चे हैं। बछड़ियां हैं, ये सीसीबीएफ से D2 ये में वाले क्या 5 महीने से पूरा दूध पिया है, छोड़े नहीं अभी माँ का। देखो जन्म इसने अगर सीसीबीएफ में लेती तो इसकी ये कंडीशन नहीं कमजोर मिलती है। चीज तो वही थी, और चीज़ तो वही है, लेकिन कमजोर ये ने पूरा दूध पिया है यार, अच्छा। बढ़िया रही है अब ये अपनी पूरी लाइफ वो काम कर पूरी लाइफ। देखो शुरू का 3 से 4 महीने का दूध है ना, वो ही बहुत जरूरी है, वही काम करे बच्चे के। जैसे पिछली वीडियो में कहा था जी मैंने एक बात है कि जो गाय दिखाई हम सीसीबीएफ तो लिया, सारी कोई न कोई कमी के बगैर तो निकालते नहीं। देखो वहाँ तो जो कुछ ना कुछ कमी आओगी वही बाहर आओगी, अच्छी तो आती नहीं हाँ। है, कमी आओगी वही निकलेगी। ठंड चले आ गए, हाँ। ओल्ड एज होगी। अभी जैसे कई गाय अच्छी हैं जो बढ़िया बूढ़ी होगी, जवानी में बढ़िया दूध दिया है उन्होंने, उनके जो बच्चे बाहर आके भी आएंगे तो अब उनकी अच्छी चढ़ाई होगी तो वो कमज़ोर कैसे रहेंगे? वो तो बहुत बढ़िया रहेंगे। जैसे यह 74 वाली माँ का बढ़िया रिकॉर्ड है, इसकी माँ का बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है, लेकिन बूढ़ी होगी, बूढ़ी बस फार्म ने वो काट दी किसी 2 धरने की, तो बच्चे तो बढ़िया देंगे, बच्चे हम थोड़ी फर्क पड़ेगा। हाँ, तो हैं? वही है। यानी कि वो वहाँ से इसकी नानी ने देख ले दिमाग इलाजे है, इसकी नानी भी माँ बहुत बढ़िया आर्डर दिखे तो कमाल लगा माँ का ऋषि नानी का। एक चीज तो है ना जी, उड़ाता तो जो गाय लीजा है ना, वो सिर्फ आगे ये तैयार करने खातिर। देखो वहाँ से जो लोगे ना, वहाँ से 2 तरह की गायें ऑप्शन में आए हैं। एक तो जो बूढ़ी होगी, बढ़िया गाय है, बढ़िया है, बूढ़ी गाय होगी, चले गई, उनकी प्रोटीन अलग रहेगी। और एक वहाँ जो कमज़ोर गाय निकले है, जो कमज़ोर कई तरह की हो जाए, दूध में कमज़ोर होगी या कोई शरीर से कमज़ोर होगी, उनके बच्चे भी कमज़ोर रहेंगे। ये वहाँ से भी गाय तो सारी निकलेंगी, सारी सूरतगढ़ी को आऊँगी, है बिछवाली को आऊँगी, लेकिन वहाँ से भी जो निकले हैं ना, हमने तो वो चॉइस करी है जिनकी माँ अच्छी थी, बूढ़ी होगी तरह चले गए, वो कोई खास बात को नहीं, कम दिन रहे, बूढ़ी होगी, बढ़िया मिल्क लाइन में रही है माँ, तो उसी को ऊपर चॉइस रखी है। हमारा मेन टारगेट यही रहा तो यही फोकस रहा फोकस ये साथियों। माँ बढ़िया होनी चाहिए जी। आपने देखे होंगे काफी अपने जो गौ प्रेमी है थार पारकर से, उनसे मुलाकात भी होती है ऑप्शनों के माध्यम से, तो हम वहाँ गाय चुनते हैं, हमारा एक ही लक्ष्य होता है भाई थन डैम है जो कैसे, लेकिन वो लाइन अच्छी हो, प्रोजनी अच्छी, ताकि ऐसी गौ माता आगे भविष्य में। देखो काफी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, देखो कोई शक नहीं। मैं कि आज इनमें से आधी तो 3-3 महीने की लेके आए थे, है। बिछवाल फार्म में ऑक्शन हुई थी, उस दौरान ये तो छोटी सी थी, छोटी सी इसकी थी। तरफ तो किसी का जाना नहीं था। हाँ। इसकी माँ का एक ही थन चालू 24 और वो डर रही थी, ऐसे भयंकर कोई आदमी उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था, लेकिन हमने हाँ। ये देखा कि अच्छी प्रोजनी, अच्छी लाइन, वो ये चीज लेने खातिर तो करी थी। इसका नाना TP03 की है भाई, इसकी माँ एक थन में जरूर है, आर्डर कितना सोना है, एक थन में 7 किलो दूध है, 7 किलो दूध का प्लस आज भी एक क्षण में, तो एक क्षण में भी ये ऑर्डर दिखे आदमी देख के हाँ भी बहुत बढ़िया, तो प्रोटीन तो बढ़िया निकलेगी। मेहनत देखो, मेहनत करनी, और बाकी तो पैसे से कुछ नहीं होता। नहीं मेहनत सारी जो इकट्ठी करी है, मेरे ख्याल में सारी 2-3 महीने की लेवड़ी है, 2-3 बिल्कुल सारी 2-3 महीने की लेवड़ी है, ये ऑर्डर होगी है, ये बैन लग गई है, 2 बैग 2-3 बैग अपने परिवार तक D2 हफ्ता अपन बार बछड़ी दी, 1-2 बछड़ी 2-4 तो जरूर दी से बार, बाकी तो सारी अपनी अड़े तैयार करी है। और इससे भी इस खातर है, देखो एक सोच में लागे थे उस दिन में, एक आदमी अकेला कहीं अगर चना पाड़ नहीं फोड़ सकता भाई, अकेला नहीं, आप मेरे सहयोग कर रहे हो, मैं आपसे कर रहा, मिलजुल के सहयोग से इस पोजीशन पर पूछे। हाँ तो ये बयान की 7-8 ब्याऊंगी है, जो 3-3 महीने की 2-2 महीने के लिए है, ये वो बयान कहाँ आ गई, 3-4 महीना में 7-8 भेजेंगी,
तो टाइम तो लेंगी, टाइम ब्रीडिंग। किसी के पास किसान अगर थोड़ी सी अर्थव्यवस्था कमजोर है, जैसा भी पशु है, मेरा हाँ। कहने का मतलब ये है, जैसा भी पशु है जिसवान साहब, उससे भी अच्छी ब्रीडिंग तैयार कर सके। बिल्कुल कर सकते हैं। किसी के घर मान लो कोई है ना। कमजोर गाय खड़ी है, कम दूध की, उसकी हैसियत टाइम नहीं, लग जाएगा, अच्छी बस खरीद- टाइम लग जाएगा, ब्रीडिंग वो भी कर अच्छे सकते हैं। बीज का, जैसे इन बछड़िया के बाप अपने दौर से सही। उनके बीज जो यूज कर लिए, तो उनके पास भी तो आऊंगे दूसरी तीसरी पीढ़ी में ऐसी दूसरी जनरेशन तीसरी पीढ़ी में हो जाएगी। अपने सिमना के बारे में क्या कहना वो चाहते हैं? 42 देखो D2F के जो आप तो जब हासिल जो हो गई विक्रांत है, सेकंड बैच में 4200 का रिकॉर्ड है, बढ़िया है। प्रोजनी इतनी बढ़िया आ रही है, जो 5-7 बच्चे देखे हैं, बहुत ही बढ़िया बच्चे आ रहे हैं। सम्राट की दुआ खड़ी है और भी अच्छी देखी सम्राट की भी। सम्राट 42 बेटा है और माँ भी बढ़िया है, माँ का भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। रघु तो है, रघु भी है। रघु का तो इंडिया टॉप रिकॉर्ड है जी। अच्छा रिकॉर्ड है। हाँ, 32 नंबर का बाप बिल्कुल जी। TP03 रिकॉर्ड में क्या कमी? अपने देश का सबसे पहला रिकॉर्ड ओन रिकॉर्ड वही है। और रिकॉर्ड में तो कोई कमी है और ही कोई मुर्रा नहीं। भी जो ही बाए हैं, आप उन तक परिचित हो, किस लेवल के? देखो NDTV से उसे लेके आए, NDRI NDRI के से जो लेके आए हैं। अच्छे हरियाणा गवर्नमेंट के जो पास किए हुए बुल हैं, हाँ, उनमें से 2 बुल भाई उनसे अच्छे बुल हैं, मैं ये नहीं उनसे कहूँगा अच्छे बुल हैं, कि ये अच्छे बुल नहीं होंगे। लेकिन उन बुला की बात करा तो क्या चीज है? करनाल यूनिवर्सिटी वाले हल्का बुल रखे कोई नहीं, उन्होंने यूज कर लिया 5-7 साल। हाँ, तो 7-8 साल 7-8 जो यूज करके दिए हैं, बोला वो हल्का कैसे रखेंगे? जैसे 72-27 है, 75-86 ये जो आपके सीमना उनके पास में हल्का बुल कोई नहीं पाओ कोई भी। वो ये बढ़िया सोच रखी गई सोच है कि मित्र साथियों, जो एक सीमंडोज भी बीज भी किसी अगर आप पूछा तो अच्छा ओरिजिनल पूछो, लाइन का अच्छा पूछा। पूछो। इसीलिए अपना ये फोकस आगे भी एक आप लोगों के जो मित्र साथियों सुझाव से जो है ना अच्छा करने की कोशिश करेंगे। देखो कैसा मैं लगा इस वीडियो में? मेन टारगेट तो यही है कि बच्चे इन 6 बच्चे आएंगे और सुधार होगा। सारे बढ़िया है, ये भी लाइन की है, कोई बिना लाइन की एक भी नहीं है। इनके बच्चे और बढ़िया बुल यूज करने लग रहे हैं, और वो 3-4 बच्ची आई हैं, तो वो भी बहुत बढ़िया आ रही है। वो 42 21 162 की थी, बढ़िया दूध दिया है, 14 लीटर तक ऊपर रही है, और वो उसने बच्ची दे रखी कितनी बढ़िया सुंदर 42 की। तो सुधार तो होएगा, कराएंगे तो अब। तो मित्र साथियों, आप भी अपने सुझाव देते रहें और आगे भी आपकी जो उम्मीदें हैं उन पर पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपको कैसा लगा, दी हुई जानकारी से हमें ज़रूर अवगत कराएं और आपकी अपना परिवार खुशहाल रहे। आपके ने सभी जो साथी इस परिवार से जुड़े उनके लिए इन गौ माताओं से, उस परमात्मा से एक विनती करते हैं हमारे इस परिवार को आगे बढ़ाएं और सबको संतुष्ट रखें। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री कृष्ण।